Hello and welcome back again. I hope that you all are fine. So we are continuing our exercise 16.3. We have already done exercise 16.3 up to 6 question. Today we'll start with 7th question. Listen, 7th question में क्या है? 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं यहां पर आपके सामने रीड कर देता हूं. क्या है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. एक फेयर कॉइन को, जिसके फेयर का मतलब यहां ये है जो बायस्ड नहीं होता. अगर मैं आपको बायस्ड की याद दिलाऊं तो बायस्ड कॉइन वो होता है जो शोले फिल्म में था. शोले फिल्म में क्या था? सिक्का था, एक तरफ हेड था तो दूसरी तरफ भी हेड था. वो बायस्ड होता है. लेकिन फेयर कॉइन क्या होगा? एक तरफ हेड होगा और दूसरी तरफ टेल होगा. मतलब एक फेयर कॉइन को 4 बार उछाला गया. ठीक है. इसके बाद हमें दे रखा है कि कहां गई? एंड ए पर्सन विन ₹1. एक आदमी ₹1 जीतता है फॉर ईच हेड, हर हेड के लिए. एंड लूज ₹1.5 हारता है हर टेल के लिए. बात समझ आई? बात यह कि मैं अगर लिखूं यहां पर तो एक कॉइन 4 बार उछाला जाता है, 4 टाइम्स टॉस किया गया. और साथ में कहता है ₹1 प्लस फॉर हेड एंड ₹1.50 माइनस फॉर ईच टेल. यानी कि 1 हेड के लिए और 1 टेल के लिए. बात समझे? हमें हर एक क्वेश्चन को करने के लिए सैंपल स्पेस की जरूरत होती है या सैंपल स्पेस को समझने की जरूरत होती है. देखो, जब भी एक कॉइन टॉस किया जाएगा, एक बार टॉस किया जाए, ट्री डायग्राम से हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं. हेड और टेल, एक बार उछाला, 2 बार उछाला तो इनके नीचे एच टी लगाते हैं. 3 बार उछाला, फिर एच टी लगाते हैं. सभी डाउन लाइन नंबर के लिए एच टी और एच टी. ठीक है. एक बार और लगाएंगे क्योंकि 4 बार उछाला गया. एच टी, फिर एच टी, इसके नीचे एच टी, इसके नीचे एच टी, इसके नीचे एच और टी, इसके नीचे फिर से एच टी और इसके नीचे एच और टी. ये 16 आउटकम्स बनती हैं. जसलीन, बात समझ आ गई आपको? समझ आ रही है? चलो देखो, हम बनाएंगे अब इसका सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम इस ट्री को फॉलो करते हैं. देखो, एच 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 पहली आउटकम. ठीक है. फिर एच 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 टी. ठीक है. फिर एच एच टी एच. ठीक है. उसके बाद एच एच टी टी. क्लियर? ये वाला पूरा होगा. अब यहां से शुरू करेंगे एच टी एच एच. क्लियर? फिर एच टी एच टी. क्लियर? कहां तक हो गया? एच टी यहां तक हो गया. अब बारी कहां से? एच टी एच. कहां गया? एच टी एच और फिर एच टी टी. ये एक एक आउटकम हम इसमें बना रहे हैं. अब यहां से शुरू करेंगे टी एच एच एच, टी एच एच एच, टी एच एच एच, फिर टी एच एच टी. थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा होगा लेकिन समझने में आसान है. टी एच एच एच, फिर टी से टी एच एच और यहाँ टी. जब तक एक पूरा हिस्सा ये क्लियर नहीं हो जाए तब तक अगले पे मत जाना, कंफ्यूजन से बचने के लिए. तो ये बन गया टी एच एच टी, फिर टी एच टी एच. पंकज, लग रहा कंफ्यूजन में लग रहा है कुछ? समझ आ रहा? टी कहाँ थे हम?
टी एच हो गया, अब आएगा टी एच टी टी, ठीक है। अब टी टी एच एच, टी टी एच एच, टी टी एच टी, फिर कहाँ थे, टी 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 एच और टी 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 टी। एक बार इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। क्या अब इसकी जरूरत है, नहीं है, रब कर देते हैं। जरूरत नहीं है इसलिए रब कर रहा हूं। अब मैं दोबारा से क्वेश्चन को रीड करता हूं और ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट है, कहता है कि एक फेयर कॉइन टॉस किया गया और फिर वो क्या कह रहा है, कॉइन को टॉस किया गया 4 टाइम, हमने 4 टाइम टॉस कर दिया, और कहता है 1 रुपया जीत तब होगी जब हेड होगा, मतलब हेड आने पर उसे 1 रुपया मिलता है। मतलब जैसे यहां पर 4 बार हेड आ रहा है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। एक हेड का 1 रुपया, 2 हेड के 2 रुपए, 3 हेड के 3 रुपए, 4 हेड के 4 रुपए। अच्छा यहां की बात करें तो 3 हेड है तो 3 रुपए मिलेंगे और डेढ़ कम भी होगा, ये भी ध्यान रखना भैया। अगर जो 3 हेड है तो 3 रुपए मिलेंगे तो 1.5 रुपया कम भी होगा। अच्छा और वो क्या कह रहा है साथ में, कहता है हाँ ये बात मैंने आपको बता दी। अब वो कहता है कि कितने पैसे मिलने के चांस हैं, उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर वो ठीक है, उसे कितने पैसे मिलेंगे। आपको सारी अमाउंट की मनी निकालनी है चारों टॉसेस पे और लास्ट में प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। देखो अगर आता है हेड कितनी बार, 4, तो अमाउंट कितनी मिलेगी बताओ ना, 4 रुपीज, 4 इंटू 1। अगर आता है हेड 3 टाइम्स, अगर 3 बार हेड आ रहा है तो 1 बार टेल भी तो आ रहा है, तो उसको कितने मिलेंगे बताओ ना, 3 इंटू 1 माइनस 1.5, ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 1.5, ठीक है। अगर आते हैं 2 हेड तो टेल भी कितने होंगे, 2 होंगे, तो उसके अमाउंट कितनी बनेगी देखो ज़रा, 2 हेड के 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1.5 कितना हो गया, 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ उसको लॉस हो रहा है। अगर आता है 1 हेड और 3 टेल्स तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, मैं सारों में अमाउंट लिख रहा हूँ कोई बात नहीं। तो हेड का 1 रुपया हो गया, माइनस 3 इंटू 1.5, 1 माइनस 4.5 कितना हो गया, माइनस 3.5 हो गया। कोई डाउट है बेटा, कोई भी डाउट, पक्का पवन। अब अगर हेड 0 और टेल 4 हैं तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 4 इंटू 1.5 यानी कि माइनस 6, यानी कि यहाँ फायदा यहाँ नुकसान, बात क्लियर। फिर वो कहता है कि इन्हीं सभी की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक। आप निकालेंगे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स। 4 हेड कितनी बार आ रहा है काउंट करना, एक ही बार आ रहा है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 1/16 हो गया। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के बाद हमारा क्या था, 3 हेड्स, देखना जरा 3 हेड्स, 3 हेड्स काउंट करो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, और भी है कहीं पे, नहीं है, 4/16, 1/4, बात समझ आई, क्लियर। फिर हमने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड काउंट कर लोगे ऐसे ही, बिल्कुल कर पाओगे, हो जाएगा आप सबसे भी, थोड़ा लाइव भी हैं और साथ में बच्चे भी हैं तो इजीली आपसे हो जाएगा, क्लियर। अब आपको ना थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसका यूज क्या है। जैसे ही आप +2 में आओगे
तो +2 में क्या होता है, ये जो 1 हेड 2 हेड 3 हेड और ये है ना, इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं और इससे मीन फाइंड करने में मदद आती है, एवरेज निकालने में मतलब हमारे को हेल्पफुल है ये। हम वो आज नहीं करेंगे, वो करेंगे आप +2 में ही, ठीक है। ऐसा करवाया क्यों, क्या इसका रीजन ये है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन में देखो क्या है स्टेटमेंट, मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। 3 coins आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक बार उछाला गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में याद रखना कि एक कॉइन को 3 बार उछालें या 3 कॉइन को एक बार उछालें, बात एक ही है, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस सेम बनेगा। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कुछ चीजें, पहला है 3 हेड्स, दूसरा है 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, फिर तीसरा है एटलीस्ट 2 हेड्स, और चौथा है एटमोस्ट 2 हेड, पांचवा है नो हेड, छठा है 3 टेल्स, टाइम लगेगा इसको करने में, और 7th है एग्जैक्टली 2 टेल्स, और इसके बाद है 8 नो टेल, और 10th है एट मोस्ट, 9th है ये 2 टेल्स। ये टॉपिक हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से समझिए। हमारे को कहा गया कि 3 कॉइन टॉस किए गए, 3 कॉइन टॉस किए गए, सैंपल स्पेस पहले की तरह ही बनाना है, हेड टेल, फिर इन दोनों के नीचे हेड टेल, 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 फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, ठीक है। मैं सैंपल स्पेस बना के इसे रब कर दूंगा। सैंपल स्पेस एस, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। बन गया सैंपल स्पेस। चलिए अब हम एक स्टैंडर्ड वे से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। बेटा बात समझ आ गई है कैसे बना। चलो पहला है 3 हेड्स। मैं आपको बताता हूं, आप सबसे पहले एक इवेंट बना करो ए, ठीक। इवेंट ए माना, आपने यहां लिखना है 3 हेड्स, ठीक है। और 3 हेड्स हैं तो यहां पर क्या करेंगे आप, n इंटू ए नहीं होता, n ऑफ ए बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं n ऑफ ए। और है क्या ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्या बोला मैंने, तेज बोल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 हेड्स का अगर जो मैं देखूं तो ये 1 ही बनेगा, 1 बनेगा। अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8, इसको बोलेंगे NS, NS कितना हो जाएगा 8। बात समझ आई, क्लियर है। अगर इसका फॉर्मूला भी लिखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा जाएगा NA/NS यानी कि 1/8। बात समझ में आई। सेकेंड पार्ट, अब ना सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझते हैं। सेकेंड पार्ट में करना है 2 हेड्स। देखो जब भी सिर्फ 2 हेड्स 2 टेल्स लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 2 हेड्स। क्या मतलब होता है इसका, एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी कि बी इवेंट इसे माना और इसे लिखा 2 हेड्स। अब जरा 2 हेड्स की अगर मुझे आउटकम्स चाहिए हो तो कौन कौन सी होगी, एक ये HHT, दूसरी HTH, तीसरी THH। जसलीन, पवन, हाँ पंकज, क्लियर हो रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, लैंडिंग हो रही है प्रॉपरली, कहानी पकड़ में आ रही है ना। चलो फिर ठीक है।
एच एच टी एच डी एच टी एच एच, तो हमारे पास एन बी कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर, कोई गलती तो नहीं मुझसे। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आता है एन बी अपॉन एन एस, यानी कि 3/8। बात क्लियर, कोई डाउट, समझ आ रहा? चलिए थर्ड पार्ट देखो, एट मोस्ट 2 हेड्स, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एट मोस्ट 2 हेड्स। देखो बच्चों, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मैक्सिमम ऑफ 2 हेड। अच्छा एक बात समझ लो, कोई चीज ज्यादा से ज्यादा 2 है तो कम से कम कितनी होगी? इस रूम में मान लो कोई चीजें 2 पड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 पड़ी हैं, तो कम से कम कितनी होंगी? 0 होगी। इस बात को ध्यान रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एट मोस्ट 2 हेड में यानी कि ये है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट 2 हेड का क्या मतलब है? 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट का क्या मतलब होगा? 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा वाला तो सिर्फ एक यही है ना। एट मोस्ट का क्या मतलब बताया? बोला एक बारी, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा तो यही है सिर्फ, बाकी तो सारे 2 से कम वाले हैं। कितने हैं बाकी? कितने हैं ये? 7 है। तो बच्चों के मन में डाउट क्या आता है, सर इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें हेड नहीं है। हाँ नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, इसमें कहाँ हेड नहीं है इसमें, लेकिन वो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। एट मोस्ट 2 हेड को मैं फोर्थ पार्ट पहले करवा रहा हूँ बेटा, यहाँ थर्ड मैन तो लिख देना, ये फोर्थ पार्ट है। तो मैंने एट मोस्ट 2 हेड कराना है, तो जहां पे 2 से ज्यादा हेड हो जाए उसको छोड़ दो, यानी कि इसको छोड़ दो, ये सारे के सारे एट मोस्ट 2 हेड में आ गए। तो एट मोस्ट 2 हेड की आउटकम्स नहीं लिख रहा हूं, लेकिन सीधा प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं NC 7/8। बात समझ में आई? इसको छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7/8, दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, जो मैंने बीच में स्किप हो गया था, उसको मैं डी इवेंट देता हूं, और है अपने पास क्या? एटलीस्ट आगे क्या है? 2 हेड्स। अब समझो, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, यानी कि 2, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, यानी कि 2 या, बोल दे खुल के, जोर से बोल दे, 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा काउंट करें, 2 और मोर देन 2 में काउंट करते हैं। क्या ये है? और ये सोच के बोलो, 2 या 2 से ज्यादा, इसमें कितने हैं? ये है। अच्छा ये नहीं है? ये भी है। ये नहीं है? ये है। मैं सर्कल कर रहा हूं ताकि बाद में काउंटिंग करने में आसानी हो। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये हो गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ डी सी लिखा था तो यहाँ डी आ जाएगा, 4/8, यानी कि 1/2। क्या आप ये बात समझ पाए? आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, ऑन करो, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा डी पार्ट। उसके बाद है नो हेड, एक भी हेड ना होना। ऐसा तो सिर्फ एक ही है ये भाई, टेल, बाकी सभी तो हेड है, इसलिए सिर्फ एक ही बनेगा 1/8। बाकी के 3 पार्ट मिलते जुलते हैं, अपने आप करने हैं और इजीली हो भी जाएंगे बच्चों। प्लीज डू योरसेल्फ, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट है इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर 2/11 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो बताओ उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं। मान लो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे रखी है हमें 2/11। तो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी होना
प्लस प्रोबेबिलिटी उसका ना होना, इसको ऐसे लिखो चाहे नॉट ई लिखो या ई बार लिखो, बात एक ही है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसमें तो कोई बात बची ही नहीं करने के लिए। 11 एलसीएम, 11 माइनस 2, 9/11 इज द आंसर। यू कैन नोट इट डाउन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट। बाकी पार्ट के लिए देखते रहिए। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।